तो आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं Realme P3 Ultra का विद iQOO 10R। दोनों ही फ़ोन्स 25 से 27 हज़ार की रेंज में हैं। तो अगर आप इस रेंज में कैमरा फ़ोन देख रहे हो, दोनों में से कौन बेटर परफॉर्म करता है उसके बारे में बात करते हैं। बट पहले नंबर ऑफ कैमरास देख लेते हैं। अब दोनों में ही दो कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास। तो दोनों ही फ़ोन्स में टेलीफोटो कैमरा नहीं है। तो टेक्निकली दोनों बहुत सिमिलर हैं। आउटपुट में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपेरिजन देख सकते हो। फोटोज़ में अगर मैं प्राइमरी कैमरा की सबसे पहले बात करूँ तो देखो पहला डिफरेंस है कलर्स का। रियलमी में अगर आप फोटोज़ देखोगे वो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड है और थोड़ा वार्मर साइड पे है। वही अगर मैं iQOO की बात करूँ वो कम सैचुरेटेड है, थोड़े आई वुड से सटल कलर्स हैं और उतना ज़्यादा वार्म टोन नहीं देता जितना रियलमी कैप्चर कर रहा है। तो ये एक क्लियर डिफरेंस है जिसके बेसिस पे आप मेजरली डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस फ़ोन वाली अप्रोच के साथ जाना है। दूसरी चीज़ है स्काई में भी आप देखना, क्योंकि रियलमी ज़्यादा सैचुरेशन दे रहा है तो वो स्काई भी ज़्यादा ब्लू अपीयर होगा, जबकि iQOO में उतना ब्लू स्काई आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा नेचुरल साइड पे मिलेगा। अब अगर मैं डिटेल्स और शार्पनेस, क्लैरिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूं, मुझे पर्सनली दोनों में ही बहुत सिमिलर आउटपुट लगा और दोनों प्राइस के हिसाब से बढ़िया डिटेल दे रहे हैं, बढ़िया शार्पनेस है। बट अगर मुझे दोनों में से एक चूज़ करना हो तो कहीं ना कहीं आई वुड से Realme P3 Ultra स्लाइटली ज़्यादा शार्पर एज कम्पेयर टू iQOO। उसके बाद हम सैम्पल्स लेते देते कुछ बैकलाइट में भी हमने फोटोज़ कैप्चर किए हैं। अब देखो बैकलाइट में मुझे पर्सनली Realme का ज़्यादा बेटर प्रोसेसिंग लगा, बिकॉज iQOO में क्या है कई सिचुएशंस में ना फेस को बहुत ज़्यादा वाइट आर्टिफिशियली ब्राइट कर रहा है, जो देखने में पता लगता है कि यार कुछ गलत एडिट किया गया है। Realme P3 Ultra थोड़ा बढ़िया नेचुरल अप्रोच लेके चल रहा था। अब अगर मैं फेस प्रोसेसिंग की बात करूं बढ़िया लाइटिंग सिचुएशन में, तो देखो यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो। मुझे जो प्रोसेसिंग है वो iQOO की बेटर लगी। क्यों? बिकॉज Realme की फोटोज़ बहुत जगह पे फेस को ना बहुत वार्म कर रही थी, जो मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं आया। इतनी वार्म लाइट थी भी नहीं जितना Realme कर रहा था। बिकॉज देखो है क्या, Realme ऑल ओवर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन पहले से ही बढ़ा रहा है, तो फेस पे जो हल्की सी भी वार्म लाइट आ रही है उसको और ज़्यादा वार्म कर रहा है। iQOO 10R में ऐसा नहीं है। iQOO कलर्स को सेटल रख रहा है, जिस वजह से फेस में भी आपको ज़्यादा नेचुरल कलर्स देखने को मिलेंगे और थोड़ा कूलर साइड पे टोन रहेगा। बाकी अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूं तो मुझे Realme P3 Ultra स्लाइटली बेटर लगा। पहली चीज़, जो शैडो में इन्फॉर्मेशन है वो Realme बेटर कैप्चर कर रहा है। iQOO 10R में क्या फोटोज़ ना बहुत कॉन्ट्रास्टी हो रही है। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ। देखो जो शैडो एरियाज है वो iQOO क्या कर रहा है, डार्क कर रहा है, जिस वजह से वहाँ इन्फॉर्मेशन, वहाँ उतना एक्सपोजर बढ़िया नहीं आ रहा है जितना Realme P3 Ultra में मैं शैडोज़ में भी बढ़िया देख पा रहा हूँ। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो भी Realme का बेटर है। स्पेशली अगर आप फेस पे देखोगे तो कहीं कहीं जहाँ पे iQOO 10R ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट Realme में वो दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। बट इसका ही कुछ इन्वर्स हुआ जब हम इंडोर सिचुएशन में गए, मतलब जो रेड फोर्ट का मार्केट वाला एरिया है वहाँ पे आप देखना जो हाइलाइट्स हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे ब्राइट एरियाज हो, चाहे स्काई हो, वहाँ पे iQOO बेटर काम कर रहा है। वहाँ Realme P3 थोड़ा सा जो अल्ट्रा है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो देखो ये चीज़ मुझे पता लगी, अगर आप फेस ज़्यादा प्रेफर करते हो तो वहाँ पे आपको Realme P3 Ultra ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट शूट करने वाले इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज में iQOO बेटर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरे कैमरा की, जो है अल्ट्रा वाइड एंगल। दोनों में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट डिफरेंसेस हैं। देखो सबसे पहली चीज़, Realme ने जो एजेस दिए हैं वो ज़्यादा शार्पर हैं, iQOO 10R के एजेस सॉफ्टर हैं। इवन अगर मैं ऑल ओवर शार्पनेस की बात करूँ फोटो की, तो वो Realme P3 Ultra ज़्यादा बेटर डिटेल देगा, चाहे वो सेंटर में हो चाहे एजेस में हो। iQOO 10R ना पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न बहुत सॉफ्ट रिजल्ट दे रहा है, डिटेल शार्पनेस काफ़ी कम है। इवन जो ऑल ओवर टेक्सचर निकल के आता है फोटो में वो iQOO इज मच सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू Realme। नेक्स्ट अगर मैं कलर्स के डिफरेंस की बात करूं तो वहाँ भी Realme P3 Ultra का जो अप्रोच है वो थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड है और वार्मर साइड पे है। iQOO 10R थोड़े सटल कलर्स रखता है और थोड़ा कूलर टोन में है। तो ये तो एक पर्सनल प्रेफरेंस पे आ गया। तो कलर्स में ये है, अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा बेटर कलर्स चाहिए, ज़्यादा सैचुरेशन चाहिए, तो आपको Realme P3 Ultra पसंद आ सकता है। अगर आप प्रेफर करते हो एडिटिंग में कलर एडजस्ट करना है तो उस हिसाब से iQOO 10R बेटर आपको आउटपुट ऑल ओवर निकाल देगा। बट बहुत से सिचुएशन में iQOO 10R के साथ कुछ इश्यूज हैं। सबसे पहली चीज़, फेस को ये बहुत ज़्यादा वार्म कर रहा था। अगेन उतनी वार्म लाइट थी नहीं, बट iQOO 10R में वो सम रीज़न फेस बहुत वार्म जा रहा है। दूसरी चीज़, हाईलाइट्स जो हैं वो iQOO 10R में ओवर एक्सपोज हो रही हैं, जहाँ पे Realme हाईलाइट्स बेटर कंट्रोल कर पा रहा है। और डायनामिक रेंज की भी मैं अगर बात करूँ तो वहाँ Realme P3 Ultra बेटर परफॉर्म कर रहा है। iQOO 10R बहुत सिचुएशन
सिचुएशन में बेटर डायनामिक रेंज नहीं निकाल पा रहा, तो अल्ट्रा वाइड में ऑल ओवर कहीं ना कहीं P3 अल्ट्रा बेटर काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, कलर्स एंड इवन डायनामिक रेंज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2x जूम की, तो दोनों में ही ऑप्टिकल लेंस नहीं है, आपको डिजिटल जूम करके ही फोटोज लेनी पड़ती हैं। बट यहाँ पे भी फॉर सम स्ट्रेंज रीजन बहुत डिफरेंस है। देखो Realme बहुत ज़्यादा शार्प है, iQOO 10R यहाँ पे भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस दे रहा है, वो आपको लगेगा कि हाँ 2x जूम करके फ़ोटो ली गई है, बट Realme P3 अल्ट्रा वहाँ पे अच्छी डिटेल निकाल के दे रहा है। इवन जो कलर्स की अगर हम बात करते हैं तो Realme वार्मर है और ज़्यादा सैचुरेटेड है, iQOO 10R थोड़ा कूलर साइड पे है, तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है। बाकी फेस टोन में ओवरऑल टेक्सचर क्लैरिटी जो है वहाँ पे मुझे iQOO 10R बेटर लगा। तो यहाँ पे एक क्लियर डिफरेंस जो मुझे समझ आया वो ये है कि अगर आप जूम करके ह्यूमन सब्जेक्ट की ज़्यादा फोटो लेने वाले हो, डिटेल, शार्पनेस, टोन, वो सारी चीज़ें iQOO 10R में बेटर है। अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की कुछ बिल्डिंग्स की या टेक्सचर्स की फ़ोटो ले रहे हो तो वहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा आपको बेटर डिटेल देगा, बेटर कलर्स देगा एंड बेटर डायनामिक रेंज देगा। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो दोनों में सबसे पहले 1x जूम के हम यहाँ सैम्पल्स देखेंगे। अब Realme जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसमें आपको ज़्यादा ब्लर देता है, ये ऑब्वियसली आप दोनों में आप एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ जहाँ iQOO 10R उतना ब्लर नहीं निकालता। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन यहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा सैचुरेटेड है। iQOO 10R कहीं ना कहीं वो सटल कलर वाली अप्रोच लेके चलता है, तो ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है, वो आपके प्रेफरेंस पे आ जाता है। बट कई बार मुझे Realme P3 अल्ट्रा थोड़ा सा सैचुरेटेड ज़्यादा लग जाता है, बट आई थिंक लोग वही प्रेफर करते हैं कि सीधा फोटो खींचो और सोशल मीडिया पर डाल दो। एज डिटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ Realme P3 अल्ट्रा स्लाइटली बेटर है, बिकॉज iQOO 10R में जो बाल के थोड़े एक स्टैंड्स होते हैं, सिंगल बाल हो गया या हल्का सा एज हो गया कान वगैरह का, iQOO 10R उतना बढ़िया रिफाइंड नहीं कर पा रहा है डिटेक्शन। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ P3 अल्ट्रा के साथ, तो टेक्निकली डिटेक्शन देखा जाए तो Realme का बेटर है। बाकी फेस की प्रोसेसिंग देखो, iQOO 10R फेस को ब्राइट कर रहा है और वार्मर साइड पे लेके जा रहा है, तो वो एक थोड़ा हाईलाइट कंट्रोल का इशू है iQOO 10R में, जो Realme P3 में मुझे एज सच देखने को नहीं मिला। तो ऑल ओवर 1x में Realme P3 अल्ट्रा बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट एक्चुअली चीज़ें उल्टी हो जाती हैं जब हम 2x जूम पे जाते हैं। वहाँ पे फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मुझे iQOO 10R ज़्यादा बेटर लगा। कुछ चीज़ें हैं, देखो iQOO की जो डिटेल है, जो टेक्सचर है, इवन जो फेस का कलर मैनेजमेंट है, वो मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगा। और 2x में क्या हो रहा है, Realme में ना कलर शिफ्ट का बहुत इशू है, कभी वार्म हो जाएगा, कभी बहुत कूल हो जाएगा, कभी मैजेंटा चले जाएगा, तो प्रोसेसिंग की दिक्कत है Realme में। इवन फेस को P3 अल्ट्रा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, तो 2x पोर्ट्रेट्स iQOO के बेटर हैं, 1x Realme के बेटर हैं। बाकी दोनों ही फ़ोन्स में 50 मेगापिक्सल का आपको 1x कैमरा में ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में HDR अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया आ रही हैं। बट हाँ, Realme P3 अल्ट्रा कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर डायनामिक रेंज देता है, क्योंकि शैडो एरिया में जो इन्फॉर्मेशन है वो Realme बाय डिफ़ॉल्ट बेटर निकाल पा रहा है, iQOO कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डार्क कर देता है। और अब फोटोज़ में लास्ट सेगमेंट है सेल्फीज़ का, तो यहाँ मैं कुछ आपको फ्रंट कैमरा की फ़ोटोज़ दिखा दूंगा जो मैंने नॉर्मल मोड में भी ली हैं एंड पोर्ट्रेट मोड में भी कैप्चर किए हैं। तो एज डिटेक्शन कैसा है, दोनों का स्किन टोन, वो कंपैरिजन करके आपको एक अपनी लाइकिंग के हिसाब से बढ़िया आइडिया लग जाएगा। तो अब बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की इन टर्म्स ऑफ फोटोज़। यहाँ भी आप कंपैरिजन देख सकते हो। अब मुझे पर्सनली Realme ज़्यादा शार्प लगा। पहली चीज़ कॉन्ट्रास्ट भी है और फोटो शार्प भी है। फॉर सम रीज़न iQOO थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे जा रहा है, जो थ्रू आउट हमने जितने भी सैंपल लिए ये एक डिफरेंस था। उसके अलावा Realme के कलर्स थोड़े पंची हैं, iQOO थोड़े से कलर्स सटल लेके जाता है। तो अगर आपको लो लाइट में थोड़े बेटर कलर्स चाहिए तो वो कहीं ना कहीं Realme देगा। बट iQOO की ये चीज़ बढ़िया है कि इसका एक्सपोजर बहुत सही है और हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। तो प्रोसेसिंग के मामले में आई वुड से iQOO ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। बट जो कलर्स हैं, जो शार्पनेस है, जो डिटेल है एंड इवन कॉन्ट्रास्ट, वो Realme की बेटर है। बाकी अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Realme में पहली चीज़ शेक ज़्यादा ईजिली आ रहा है, जबकि दोनों ही लाइट मोड में फोटो ले रहे हैं, बट Realme की फ़ोटोज़ में थोड़ा ईजिली शेक आ जा रहा है। तो अल्ट्रा वाइड में iQOO शार्पर है, कलर्स भी वाइब्रेंट है और इवन हाईलाइट कंट्रोल जो है वो ज़्यादा बेटर दे रहा है iQOO एज़ कम्पेयर टू Realme। बाकी 2x जूम में एक क्लियर डिफरेंस है कि Realme की फ़ोटोज़ कुछ ज़्यादा ही शार्प हैं और iQOO बहुत सॉफ्ट रिजल्ट दे रहा है, टेक्सचर मिसिंग है और कहीं ना कहीं कलर्स भी उतने बढ़िया नहीं आ रहे। तो जूम करके अगर आप ज़्यादा फोटो लो लाइट में लेने वाला है तो कहीं ना कहीं Realme ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको
20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब हम 4K वीडियो का कंपैरिजन शुरू कर रहे हैं। ये प्राइमरी 1x पे है, दोनों में मैक्सिमम 4K 30 FPS मिलता है, जिसमें आप अभी देख रहे हो। लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं डायरेक्ट लाइट पे हूँ, थोड़ा सा शेड में था, मैं एकदम डायरेक्ट लाइट में आऊँगा सो दैट आपको भी एक डिफरेंस पता लग जाए कि अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो इस तरीके से, हाँ अब प्रॉपर फेस पे लाइट आ रही है तो कौन एक्सपोजर कंट्रोल कर पा रहा है, स्किन टोन किस में कैसा जा रहा है। कलर्स भी आसपास ग्रीन्स हैं, मैंने ये येलो पहना हुआ है, इसका कम थोड़ा सैचुरेशन है, थोड़ा डल येलो कलर है। तो होपफुली इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो, वीडियो ज़्यादा क्रिएट करनी है, ऑडियो हम एक एक करके स्विच करते रहेंगे तो आपको भी सुनने को पता लग जाएगा कि इंटरनल माइक्रोफोन से ऑडियो कैसे आ रहा है दोनों में। बाकी डिफरेंट सिचुएशन में कैसा आउटपुट है एक बार वो देख लेते हैं। अब हम आते हैं वीडियो के सेगमेंट पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, डिटेल में बात करते हैं। पहली चीज़, Realme वाइडर है, iQOO 10R यहाँ पे हल्का क्रॉप कर रहा है, जिस वजह से अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ, आइडियली iQOO को बेटर होना चाहिए था क्रॉप के साथ, बट यहाँ पे iQOO 10R में मुझे जिटर्स देखने को मिले। Realme में भी जिटर्स हैं बट iQOO में ज़्यादा है, तो स्टेबलाइजेशन ऑल ओवर Realme P3 Ultra का बेटर मिलेगा। अगर आप वॉक करते हुए या थोड़ा सा भी फास्ट वॉक कर रहे हो, Realme कंपेरेटिवली बेटर स्टेबलाइज कर पाता है फुटेज को। अगला डिफरेंस है कलर्स का। अब यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो गई हैं, यहाँ पे iQOO 10R ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है वीडियो में, Realme कुछ ज़्यादा ही फ्लैटर कलर्स, काफ़ी ज़्यादा सटल कलर्स दे रहा है। तो मुझे Realme P3 Ultra वीडियो के हिसाब से थोड़ा सा डिसैचुरेटेड लगा, बट उन लोगों के लिए अच्छा है जो एडिटिंग करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो अप्रोच होगी। बट अगर आप डायरेक्टली फ़ोन से वाइब्रेंट वीडियोस करना चाहते हो तो वो आउटपुट आपको iQOO 10R देगा, ठीक है। अगली चीज़, Realme मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लगा, बट iQOO में शैडोज मैनेजमेंट बेटर है। तो अगर आप इन दोनों फुटेज को देखोगे, Realme P3 Ultra क्या कर रहा है कि ऑल ओवर थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, बट iQOO 10R वो शैडोज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, जो देखने में थोड़ा बेटर डायनामिक रेंज निकाल के आता है। नेक्स्ट मैं फेस की बात करूंगा तो iQOO कहीं कहीं जगह पे फेस को ज़्यादा वार्म कर रहा था, तो फेस के हिसाब से मुझे Realme का अप्रोच अच्छा लगा कि ज़्यादा वार्म भी नहीं हो रहा, ज़्यादा सैचुरेटेड भी नहीं है, तो जो स्किन टोन आपको एक प्रॉपर लाइटिंग में जैसे दिखता है वैसे ही कुछ Realme कैप्चर कर पाता है। इवन जो ऑल ओवर शार्पनेस और डिटेल था ना, वो मुझे कंपेरेटिवली Realme P3 Ultra में स्लाइटली बेटर लगा। वैसे तो आप छोटी स्क्रीन पे देखोगे दोनों शार्प हैं, बट अगर आप थोड़ी सी बिगर स्क्रीन पे जाओगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि Realme स्लाइटली शार्पर है। बाकी iQOO का एक्सपोजर कंट्रोल मार्केट एरिया में मुझे अच्छा लगा। मैं आपको एक दो फुटेज यहाँ पे दिखाऊंगा, जो हाइलाइट्स हैं, जो ब्राइट एरियाज हैं, वहाँ पे iQOO 10R बहुत सही से हाईलाइट को मेंटेन कर रहा है, इवन एक्सपोजर को। वहाँ पे Realme P3 Ultra थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, कहीं ब्राइट एरियाज वो कहीं ना कहीं थोड़े से ओवर एक्सपोज बीच बीच में हो रहे थे। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है जो दोनों फोन्स में है, Realme में भी है, iQOO में भी है। तो अभी जो आप ये सैंपल देख रहे हो, ब्लर वगैरह आपको पता लग जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट पे हूँ, ठीक है, तो एज डिटेक्शन कैसे आ रहा है, कौन बेटर फोकस कर रहा है, एज डिटेक्शन किसका अच्छा आ रहा है, रेजोल्यूशन FPS दोनों का सिमिलर है। तो होपफुली इससे एक आपको आइडिया लगेगा अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, थोड़ा ब्लर इफेक्ट चाहिए वीडियो में, तो इस तरीके से दोनों में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट वीडियो की। आपने सैंपल ऑलरेडी देख लिए, एक दो चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। Realme के कलर्स ज़्यादा बेटर हैं और ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है, वो देखने में Realme का आउटपुट बहुत प्रोफेशनल लगता है। iQOO बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग दे रहा है, इवन iQOO में बहुत ज़्यादा अजीब सा शेक भी आ रहा था, फ्रेम ड्रॉप भी हो रहे थे। बट Realme P3 Ultra में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है फोकस हंटिंग की, जो आपने वीडियो में देखा होगा 2-3 बार हुई है, तो वो अगर सही हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये बेटर निकलता है। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड में दोनों में ऑप्शन है, बट क्योंकि दोनों का 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 1080p तक ही लिमिटेड है, तो आप दोनों में ही 4K शूट नहीं कर सकते। बाकी अगर आउटपुट की बात करें, अभी मैं डायरेक्टली पूरा धूप में खड़ा हुआ हूँ, तो कैसे एक्सपोजर कंट्रोल हो रहा है, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ें। कलर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ भूले हैं, मैंने भी येलो पहना हुआ है तो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, तो कौन बेटर कलर्स को मैनेज कर पा रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल में, वो एक डिफरेंस पता लगेगा। ऑडियो स्विच हो रहा है वो आपको पता लग जाएगा, बट प्रैक्टिकली और सिचुएशंस में कैसा अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो आता है, एक बार वो कंपैरिजन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। दोनों में ही सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है, 4K नहीं है, बिकॉज 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, Realme वाइडर है, iQOO 10R में आपको क्रॉप दिखेगा, बट Realme के जो कलर्स हैं वो वाइब्रेंट हैं और थोड़े कूलर साइड पे हैं। iQOO के जो कलर्स हैं वो थोड़े वार्मर हैं और थोड़े
कम वाइब्रेंट है, मतलब आपको थोड़े iQOO के सटल कलर्स दिखेंगे, Realme थोड़ा वाइब्रेंट रहेगा। ये 1X से थोड़ी अलग चीज़ें हो रही हैं। तो 1X में iQOO ज़्यादा सैचुरेटेड था, अल्ट्रा वाइड में Realme ज़्यादा सैचुरेटेड है, तो वो एक डिफरेंस आपको दिखेगा। बट डायनामिक रेंज मुझे ऑल ओवर Realme का बेटर लगा। iQOO 10R का डायनामिक रेंज उतना सही नहीं है, स्पेशली शैडो एरियाज कहीं ना कहीं iQOO में थोड़ी नॉइज़ भी आ रही है और उतनी बेटर डिटेल्स नहीं है, थोड़े डार्क जा रहे हैं। Realme P3 अल्ट्रा शैडोज़ को बेटर एक्सपोज कर पा रहा है। इवन जो शार्पनेस है, स्पेशली अगर आप मार्केट एरिया में वीडियो देखोगे जो हमने शूट करी थी, iQOO 10R बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है। तो हल्की सी भी अगर लाइट कम होती है ना, तो iQOO 10R का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मतलब डिटेल ऑलमोस्ट ख़त्म करना शुरू हो जाता है, सॉफ्ट हो जाती है। वहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा अपना एक्चुअल जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डिटेल वो दिखाता है और कहीं ना कहीं वहाँ बेटर काम करता है। अच्छा, अब दोनों ही फ़ोन्स में 2x जूम का ऑप्शन है। दोनों में डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा नहीं है, तो डिजिटल जूम हो रहा है, तो वो एक आपको आइडिया लग जाएगा। अभी हम थोड़े बैक लाइट में हैं, थोड़े यहाँ चूल्हे वूल्हे हैं, कलर्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा फ्रंट लाइट पे आता हूँ जहाँ पे फेस पे लाइट आ रही है, तो ऑब्वियसली इस क्लिप से आपको एक थोड़ा डिफरेंस पता लग जाएगा कि अगर आप जूम करके ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो तो कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाला है। सिर्फ फेस कैम वीडियो नहीं, हमने और सिचुएशन में भी कुछ सैम्पल शूट करे हैं, तो उसमें डिफरेंस देखते हैं। उसके बाद हमने दोनों ही फ़ोन्स में 2x वीडियो भी शूट करी हैं। अब यहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा बेटर डिटेल दे रहा है, iQOO 10R पता नहीं क्यों बहुत सॉफ्ट सा आउटपुट दे रहा है, जबकि दोनों ही 2x वीडियो पे हैं। तो Realme ज़्यादा बेटर डिटेल्स हैं और ये भी है कि Realme P3 अल्ट्रा थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, तो मुझे जो शैडो डिटेल्स वगैरह है ना, शैडो में इन्फॉर्मेशन, वो सब iQOO में अच्छा है। तो मतलब प्रोसेसिंग के मामले में iQOO अच्छा काम कर रहा है, बट वो डिटेल उतना नहीं निकाल पा रहा, तो वीडियो देखने में उतना बढ़िया ऑल ओवर एक्सपीरियंस नहीं रहता। बाकी Realme में एक और दिक्कत है, बैक लाइट से जब आप शूट करोगे या साइड लाइट से, वो वीडियो एकदम से डार्क हो जाती है। तो वो एक अजीब सा बग है या क्या इशू है Realme में, जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ आपको iQOO में नहीं रहेगी। iQOO बैक लाइट में भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकालता है, साइड लाइट में भी और फ्रंट लाइट में भी। तो ऑल ओवर देखो 2x में मुझे प्रोसेसिंग में iQOO ज़्यादा बेटर लगा, बट कहीं ना कहीं वो जो डिटेल है, जो क्लैरिटी है, वो Realme P3 अल्ट्रा में है। तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है, दोनों में से एक चीज़ में आपको दोनों में करना पड़ेगा। तो अभी मैं साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब एक डिफरेंस ये है कि iQOO में 4K का भी है, उसके बाद हम आगे करेंगे। अभी मैं 1080p पे कर रहा हूँ, तो 1080p 30 है iQOO में। वही अगर मैं Realme की बात करूँ तो Realme में 1080p 60 fps है, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस है अगर आप 1080p में ही स्पेसिफिकली शूट करने वाले हो। बाकी अभी मैं बाहर बालकनी में आया हूँ, तो थोड़ा सा एक तो डायनामिक रेंज पता लग जाएगा कि बैक लाइट में कैसे फेस पे एक्सपोजर आ रहा है, पीछे कैसे एक्सपोजर है, कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है। बाकी ऑडियो ऑब्वियसली दोनों का एक एक करके मैं स्विच करता रहूँगा। और अब एक बार ब्राइट लाइट से अगर मैं इंडोर आ रहा हूँ तो एक्सपोजर कैसे शिफ्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा बैकलाइट सिचुएशन है। बाकी अब एक बार मैं 4K वर्सेस 1080p का भी सैंपल ले लेता हूँ, सो दैट आप कंपेयर कर सको। तो ये डिफरेंस है। अगर मैं iQOO में 4K में जाता हूँ तो आप देख सकते हो कितना हैवी क्रॉप है, तो वो एक बहुत ड्रॉबैक है, बिकॉज मैं अभी पूरा आर्म स्ट्रेच व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप डिफरेंस देख सकते हो। तो अगर आप फ्रंट में 4K यूज़ करने वाले हो तो यहाँ तो मतलब इस तरीके का एंगल ऑफ व्यू आपको मिलेगा जो इतना क्रॉप्ड इन है। रेजोल्यूशन ज़्यादा है, बस ये एक चीज़ है, ड्रॉबैक है, जो आप इस तरीके से कंपैरिजन में देख सकते हो। लास्ट में बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की इन टर्म्स ऑफ वीडियो। तो दोनों के आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब Realme ज़्यादा बेटर कैप्चर कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट हो, चाहे डिटेल हो, चाहे शार्पनेस हो। iQOO बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वीडियो कैप्चर कर रहा है और हाईलाइट कंट्रोल iQOO का बहुत पुअर है। यहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा डेफिनेटली आप देख सकते हो ब्राइट एरियाज, हाईलाइट्स जो बोर्ड्स हैं उसमें ज़्यादा बेटर एक्सपोजर निकाल रहा है। iQOO में कहीं ना कहीं जो हाईलाइट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रही हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में मैं ये चीज़ बोलूँगा, दोनों ही बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों बहुत सिमिलर लाइंस पे हैं, दोनों में से कोई एक ऐसा बेटर नहीं है। नॉइस इजीली आ रहा है, वीडियो थोड़ी सॉफ्ट साइड पे है, लो लाइट में नॉइस बहुत इजीली आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों बहुत सिमिलर लाइंस पे हैं और एवरेज परफॉर्मेंस है। बाकी अगर मैं 2x वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पे Realme P3 अल्ट्रा ज़्यादा बेटर है। iQOO 10R उतना बढ़िया आपको जूम करते हुए परफॉर्मेंस नहीं देगा, डिटेल भी उतनी खास नहीं है जितना आपको Realme में मिलता है। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन iQOO 10R और Realme P3 अल्ट्रा का। आप कमेंट करके बताना आपको आउटपुट कैसा लगा। मैं दोनों के डिफरेंसेस आपको डिटेल में जाके बता चुका हूँ। दोनों में से मुझे अगर एक फ़ोन पिक करना हो थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं स्लाइटली Realme P3 अल्ट्रा बेटर लगा मेरे यूज़ के हिसाब से। आप अपनी प्रेफरेंस ज़रूर बताना। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।